गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी ग्रामर में हम सर्वनाम पढ़ेंगे, है ना। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है वो देखते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, यह, ये, वह, कौन, है ना, क्या, ये सारे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और बता देती हूँ आप लोग को। जैसे राम आया, राम बैठा, राम ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में राम जो है संज्ञा है वो बार बार आया है ना। तो राम जो बार बार आया है उसकी जगह हम सर्वनाम यूज कर सकते हैं। जैसे राम आया, वह बैठा, उसने पुस्तक पढ़ी, है ना। इस तरह से हम सर्वनाम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, अब ये सारे जो सर्वनाम 6 प्रकार हैं, तो 6 प्रकार का उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसकी परिभाषा क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, मैं, तुम, वह, वे सभी, हम आदि। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है ऐसे शब्द जो स्वयं का बोध कराए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। स्वयं का बोध, निज मतलब स्वयं, तो स्वयं का जो बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने से। ओके, इसका वाक्य है मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, है ना। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। सेकंड है मैं खुद आ जाऊँगा, तो इसमें खुद आया है ना, स्वयं आया। उसी प्रकार थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, वह आदि। इसका वाक्य है यह पुस्तक मेरी है, वह मकान मेरा है। तो पास की वस्तु के लिए यह, है ना। जब पास के किसी वस्तु का बता रहे हैं हम तो यह, और जो दूर में दूर की किसी वस्तु से उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वह, है ना, वह मकान मेरा है। फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो, है ना, ना हो। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो। अनिश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक पढ़े हैं जिससे निश्चित चीज का ज्ञान होता है, और अनिश्चयवाचक मतलब जिससे निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो। जैसे कोई, कुछ, है ना, बोलते हैं ना, कोई ऐसा करके बीच में जो आता है, वैसी कोई, कुछ। जैसे दरवाजे पर कोई है ना। दरवाजे पर कोई है तो हमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है, नहीं जान रहे कि कौन आया है, तो कोई है ना, दरवाजे पर कोई है। तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ते हैं, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ते हैं। जैसे जो, जिनसे, जिसका, उसकी,
जैसा वैसा, ये जो है इसके सर्वनाम है। एग्जाम्पल है इसका, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब इसमें पर्टिकुलर एक को नहीं बोला गया है ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसको, इससे प्रश्न बनता है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि उधर कौन बैठा है ना, उधर कौन बैठा है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सर्वनाम हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।